हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है उसे ये ज़रूर सुनने मिलता है कि आपको 2 के लिए खाना खाना है ना। बहुत कॉमन चीज़ है और हर जगह से एडवाइजेस आने लगती हैं। तो आज मैं आपको सही तरीके से कैसे खाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बताने वाली हूँ। पहले तो प्रेगनेंसी में आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 300 कैलोरीज से इंक्रीज होता है, वो भी द सेकेंड एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब चौथे महीने के बाद से। तब तक आप जो नॉर्मल जितना खाते हैं उतने ही खाने की ज़रूरत होती है। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी में खाना क्यों खाना चाहिए या न्यूट्रिशन पे क्यों ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जो वुमेन प्रेग्नेंट है उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आगे के लिए यानी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है, डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रही है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए अच्छे से खाना ज़रूरी है। उसके अलावा बेबी के ग्रोथ के लिए, बेबी स्वस्थ बच्चा हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो या प्रेगनेंसी में रिस्क नहीं हो, इसीलिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसका आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स वो फूड है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। जैसे मैंने कहा 300 कैलोरीज इंक्रीज होते हैं, तो ये आपको बहुत इजीली मिल सकता है। 2 रोटी आप एडिशनल खा सकते हो, ऑफ कोर्स स्पेस आउट करके, या 1 रोटी है, 1 केला है, ऐसे खा सकते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल यानी क्या? सिंपल यानी ऑल मैदा बेस्ड चीज़ें, बेकरी आइटम्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, सीरियल्स वगैरह। तो जहाँ तक हो सके इसका इंटेक कम लीजिए। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी हमारे होल ग्रेन्स जैसे ज्वार है, बाजरा है, दूसरे मिलेट्स है जैसे नाचनी है, फॉक्सटेल मिलेट है, सामा है, कोडू मिलेट है, ये सब का इंटेक थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। और ऐसे क्यों? तो जो मिलेट्स या जो होल ग्रेन्स हैं उनमें फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे आपके ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, आपको सटाइटी देता है। इसमें फाइबर होता है, इसमें कुछ बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन होते हैं। नाचनी जैसे जो ग्रेन है इसमें बहुत सारा आयरन और कैल्शियम भी होता है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की चॉइस जब आप करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जो है प्रोटीन्स पे। अभी प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स क्या करता है? प्रोटीन्स आपके बॉडी में वेयर एंड टेयर का काम करता है, आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो बॉडी में सेल चेंजेस या सेल्स जो ग्रो हो रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी अराउंड 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंक्रीज होता है आपके नॉर्मल रिक्वायरमेंट से। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपका प्रोटीन मीट नहीं कर पा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपका प्रोटीन और इंक्रीज हो सकता है। अब ये सिर्फ 10 ग्राम्स एक्स्ट्रा प्रोटीन जो आपको मिलना चाहिए वो बहुत इजी है। 2 ग्लास दूध से, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो 1 अंडा है या और 1 ग्लास दूध है, ये एक्स्ट्रा इंक्लूड करने से भी आपको मिल जाएगा। अब प्रोटीन्स कहाँ से मिलना चाहिए? अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो यस, चिकन, फिश, एग, इससे मिल सकता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट्स है जैसे दूध, दही, पनीर है, या फिर पल्सेस है जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स है, स्प्राउट्स है, चने हैं, छोले हैं, मूंग है, मटकी है। इवन ड्राई फ्रूट से आपको मिलेगा प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स से मिलेगा। इवन सोया इंक्लूड कर सकते हैं आप, जिसका बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन होता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको जब भी आप खाते हैं सीरियल एंड पल्स के कॉम्बिनेशन में खाइए। जैसे खिचड़ी हो गई, पनीर का पराठा हो गया, दाल ढोकली हो गई, या इडली है या डोसा है। तो इससे जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो काफ़ी अच्छा या हाई बायोलॉजिकल वैल्यू जिसे हम कहते हैं, यानी एग का जो प्रोटीन है उसे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू कहा जाता है। प्रोटीन के एक छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसे हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी में ये सारा जो काम है वेयर एंड टेयर का, रिपेयर का, वो करता है। तो अगर आप ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन में सीरियल्स एंड पल्सेस को खाते हैं तो आपको एग जितना अच्छा प्रोटीन मिलेगा। तो ये तो प्रोटीन की बात हो गई।
अब नेक्स्ट हम जो आते हैं वो है फैट्स। यस, फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हमें सटाइटी देता है, यानी पेट भर गया उसकी एक फीलिंग देता है। दूसरा, कुछ ऐसे वाइटामिन है जैसे विटामिन A, D, E and K, जिन्हें फैट का मीडियम लगता है बेसिकली फॉर एब्जॉर्प्शन। और कुछ हमारे बॉडी के ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनका फंक्शन फैट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो इसीलिए फैट्स बहुत ज़रूरी है। अब ये आपको कहाँ से मिलना चाहिए? अगेन, गुड सोर्सेज ऑफ फैट। ऑयल घी आप ले सकते हैं, इसका एक प्रॉपर बैलेंस होता है जिसे बनाए रखना ज़रूरी है। उसके अलावा गुड फैट्स जैसे ओमेगा 3 हम अगर बात करें, जो ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है बच्चे के, फीटस के, तो उसके लिए आपको क्या लेना है? गुड फैट्स के लिए थोड़े आलमंड्स, थोड़ा वॉलनट्स एंड अलसी या फ्लैक्स सीड्स, ये आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं जो है बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन। बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो आपके बॉडी में हो रहे हैं उन्हें सपोर्ट करता है। तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये अगेन आपको होल ग्रेन से मिलेंगे, स्प्राउट से मिलेंगे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलेंगे। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड। आपको जब भी डॉक्टर बोलता है आप प्रेग्नेंट है, तुरंत फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स शुरू कर देते हैं। अब फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करके एक डिफेक्ट होता है जिसे प्रिवेंट करने हेल्प करता है, प्लस आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए आपके हीमोग्लोबिन को भी वो सपोर्ट करता है। डाइट से अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा ये पल्सेस से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, सीड्स से। नेक्स्ट हम आते हैं आयरन। आयरन का एक बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसी है, दैट इज एनीमिया, एंड इंडिया टॉप्स द चार्ट जब एनीमिया पे आती है, भले ही वो प्रेग्नेंट वुमेन हो या और भी कोई। तो यस, आयरन इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स या हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बहुत सी बार प्रेग्नेंट औरतें शिकायत करती है कि बहुत सांस फूल रहा है, थकान हो रही है, तो हेमोग्लोबिन लेवल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। और हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए या आयरन के लिए हमें क्या खाना चाहिए? ग्रीन लीफी, यस। उसके साथ कुछ सपोर्टिव चीज़ें भी मैं बताऊंगी ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। पहले हम सोर्स देख लेते हैं। नाचनी अच्छा सोर्स है, राजगीरा अच्छा सोर्स है, चने का आटा, चना, इवन कॉलीफ्लावर जो होता है, फूल गोभी, उसके ऊपर के जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं आयरन में। आप उसका सेवन कर सकते हैं पराठे के फॉर्म में, सब्जी के फॉर्म में। उसके अलावा एक हलीम करके या असालियो करके सीड होता है जिसमें भी काफ़ी अच्छा आयरन होता है, सोयाबीन में आयरन होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप आयरन के लिए ले सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए अमाउंट ऑफ विटामिन सी। तो जब भी आप कोई आयरन रिच फूड खा रहे हैं, जैसे नाचनी का पराठा अगर आपने बनाया है, उसके साथ कुछ विटामिन सी रिच फूड ले लीजिए। साधा नींबू पानी भी चलेगा, सैलेड में नींबू अच्छे से डाल लीजिए या साथ में एक ग्लास नींबू पानी ले लीजिए और बीच बीच में उसका सिप लेते रहिए, तो उसमें जितना आयरन है वो सारा आपके शरीर को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जो है कैल्शियम पे। अब कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है क्योंकि वो फीटस के बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन विटामिन डी एब्जॉर्प्शन। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो मदर की बॉडी से फीटस को कैल्शियम मिलता है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें मदर के बोन्स वीक हो सकते हैं। तो कैल्शियम के लिए आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, एग है, फिश है, चिकन है, उसके अलावा तिल में काफ़ी सारा कैल्शियम होता है, अगेन नाचनी में कैल्शियम होता है। तो ये कुछ कैल्शियम के सोर्स थे। उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है जिंक, जो डीएनए के फंक्शनिंग एंड फीटस के डीएनए के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपको मिलेगा सीरियल्स से, कुछ सीड्स से, नट्स से। सिमिलरली सिलेनियम भी इम्पॉर्टेंट है मेंटल डेवलपमेंट के लिए एंड ये भी आपको मिलेगा होल ग्रेन से, पल्सेस से, लॉट ऑफ सीड्स जो डिफरेंट टाइप्स की आती है, एंड नट्स से। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फाइबर। फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, सीरियल्स है, पल्सेस है, जैसे हमारे स्प्राउट्स है या फिर चना, मूंग, मटकी, ये सब में भी फाइबर मिलेगा। दूसरा सोर्स ऑफ फाइबर इज योर वेजिटेबल्स।
वेजिटेबल्स जब एक प्रेग्नेंट लेडी को खाना है तो 3 bowls ऑफ वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द डे होनी चाहिए। अब वो कैसे हो, एक सीजनल वेजिटेबल्स जो भी वो सीजन में है, जैसे कैरेट का सीजन है तो कैरेट, दूधी, तुरई, ये जैसे समर्स में मिलते हैं तो ये सीजनल हो गया। एक बोल होना चाहिए जो है स्टार्ची वेजिटेबल्स। स्टार्ची वेजिटेबल्स क्या है, जैसे पटाटो है, अरबी है, सूरन है, एक उसका बोल होना चाहिए पूरे दिन में। एंड एक जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का होना चाहिए, जैसे पालक है, मेथी है, शेफू है, एमरंथ लीव्स है, जैसे जिसे हम लाल माट कहते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेबल्स भी पूरे दिन में एक प्रेग्नेंट औरत को जानी चाहिए। एंड यस, फ्रूट्स, एटलीस्ट 2 सीजनल फ्रूट्स अ डे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाटर, बहुत सी बार हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं लेकिन पानी का इंटेक थोड़ा कम हो जाता है। तो यस, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाइड्रेशन देता है। बहुत सी बार क्रैम्स आते हैं, तो अगर आपका वाटर इंटेक अच्छा होगा तो क्रैम्स भी नहीं आएंगे। एंड वाटर हर न्यूट्रिएंट को उनके सेल तक पहुंचाता है, तो वो एक जरिया है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने का, इसलिए पानी का इंटेक बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आई होप इट हेल्प्स। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल कम बैक एंड रिप्लाई टू इट। थैंक्स डॉक्टर मोनिका फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं मेरा नॉलेज आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं। थैंक यू सो मच।